तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वर्ल्ड अलायंस के बंदे के कोई मार देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए वर्ल्ड अलायंस के बाकी के बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और हमें पता लगता है कि उन्हें मारने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लिंग युआन होती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही 3 और बंदे जो होते हैं उन्हें भी मार देती है। और अब लिंग युआन को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो लिंग युआन को पहचान लेता है और लिंग युआन को पहचानते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो यंग लेडी है। जो सुनकर वहाँ पर बंधा हुआ एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिंग युआन होती है उससे बोलता है कि मिस लिंग युआन, आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गई हो। जो सुनकर दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस प्लीज़ जल्दी से यहाँ से चली जाइए, नहीं तो हमारे साथ में आप भी यहाँ पर फंस जाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वर्ल्ड अलायंस का वो बंदा होता है वो लिंग युआन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग युआन, तो ये तुम हो। मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जरा देखो तो तुमने खुद ही आकर यहाँ पर हमारा जो काम था वो कितना ज़्यादा आसान कर दिया है। लगता है कि तुम भी अपने लोगों के साथ में ही जो अबीस है उसके अंदर जाना चाहती हो, तो ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ में ही नीचे फेंकेंगे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो लिंग युआन की तरफ बढ़ने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से इसे पकड़ लो। और इतना बोलकर वे सभी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, अगर मैं सही हूँ तो जो लिंग युआन है वो तो यहाँ पर जाओ फैमिली की प्रिंसेस थी ना, जिसे कि 10 साल पहले जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जाओ फैमिली के जो सर्वाइवर है वो अभी भी बचे हुए होंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है पूरे साउथर्न वर्ल्ड के अंदर केवल 2 ही फैमिली ऐसी थी जिसने कि वर्ल्ड अलायंस का यहाँ पर सामना जो है वो किया था, जो कि एक तो थी जाओ फैमिली और दूसरी थी लिन फैमिली। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो हंसते हुए लिंग युआन की तरफ देखकर बोलता है कि अरे मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि लिंग युआन के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि वो यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह से पार्टी के अंदर कूद जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो आकर उस अबीस के पास में खड़ा हो जाता है और उस अबीस के नीचे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस अबीस के नीचे एग्जैक्टली क्या हो सकता है। और लुओ चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंग युआन होती है वो हवा में उड़ते हुए जो लुओ चैन होता है उसके पास में से जाने लगती है और काफ़ी पीछे जाकर गिरती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो चुकी होती है। तभी एक बंदा उसके सामने अपनी शॉट रखते हुए उसे बोलता है कि लिंग युआन, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आसान मौत जो है वो दे सकता हूँ, लेकिन तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करने की कोशिश करोगी तो जो तुम्हारी मौत है वो उतनी ही ज़्यादा दर्दनाक होती जाएगी। तो अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। जो सुनकर लिंग युआन जो होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि क्या सच में यहाँ पर इस सिचुएशन से निकलने का मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। और लिंग युआन के इतना बोलते के साथ ही वर्ल्ड अलायंस का वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम पर बात जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जल्दी से इसे ख़त्म करो और जो अबीस है उसके अंदर इसे इसके साथियों के साथ में फेंक दो, हमारे पास में ज़्यादा बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। जो सुनकर वर्ल्ड अलायंस के सभी लोग जो होते हैं वो लिंग युआन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देख कर लिंग युआन चिल्लाते हुए वो चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे बचाओ ना। और इतना बोलकर अपने मन में सोचती है कि अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। और अब लिंग युआन को लुओ चैन को बिग ब्रदर बोलता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे हैरान रहते हुए बोलते हैं कि क्या इसने अभी बिग ब्रदर बोला। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग लुओ चैन की तरफ देखने लगते हैं, जो देख कर क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, बोलता है कि क्या इसने अभी हमें यहाँ पर अपना बड़ा भाई बोला। और क्रेजी शॉर्ट मैन के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग युआन होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि बिग ब्रदर प्लीज़ इस तरह से देखना बंद कीजिए, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं इन लोगों को नहीं रोक सकती हूँ, आपको मेरा साथ जो है वो यहाँ पर देना ही होगा। जो सुनकर वर्ल्ड अलायंस का जो वो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये भी यहाँ पर लिंग युआन के ही साथी है, तो चलो ठीक है, इन सभी को भी यहाँ पर पकड़ लो, याद रखना कि कोई भी इनमें से बचकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों का क्या दिमाग खराब हो चुका है, जो कि तुम लोग हमें यहाँ पर पकड़ने की बात कर रहे हो। क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि वो लड़की जो है वो यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रही है, हम लोग जो है वो उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनने के बाद में वर्ल्ड अलायंस का एक बंदा हंसते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की प्रिटेंड करना बंद करो, क्या तुम्हें हम बेवकूफ़ दिखाई देते हैं? अगर वो तुम उसके साथ में नहीं हो तो फिर आखिर वो तुम्हें अपना बड़ा भाई क्यों बोल रही है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो लिंग युआन की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि हम लोग जो है वो इसके साथ में है? ये एक नंबर की झूठी है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी बेफालतू की इस लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व करना चाहती है, तुम्हें इसकी बेफालतू की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो सुनते के साथ ही वर्ल्ड अलायंस का वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसके साथ में हो या फिर नहीं हो, लेकिन अब मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि मैं बेफालतू की कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेने वाला, तो इसीलिए तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इन सभी को जो है वो एक साथ में यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वर्ल्ड अलायंस के सभी बंदे जो होते हैं वो लुओ चैन और क्रेजी शॉर्ट मैन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को हराना तो लुओ चैन और केजी शॉर्ट मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और वे दोनों ही जो होते हैं उन दो लोगों के रैपट खींच कर उन लोगों को पीछे फेंक देते हैं, जिसका उन सभी के जो वेपन होते हैं वो भी उनके हाथों से छूट जाते हैं और वे काफ़ी पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि उनके मुंह भी अब सूज चुके होते हैं। और वे बंदे अपनी साथी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बॉस, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो सुनते के साथ ही उन बंदों का जो बॉस होता है वो आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में यहाँ पर थोड़ी बहुत स्किल है, लेकिन अब तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले हो। लगता है कि शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं अलायंस ऑफ वर्ल्ड की जो ब्रांच है उसका ब्रांच मास्टर हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दोगी तुम मेरा सामना कर सकते हो। मैं अभी भी तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ कि चुपचाप मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुमने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया तो केवल मैं तुम्हें ही ख़त्म नहीं करूँगा बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारा पूरा क्लैन, यहाँ तक कि जो तुम्हें जानने वाले हैं उन्हें भी ख़त्म कर दूंगा। और उसकी अब इस बात को सुनने के बाद में जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में देखते हुए उस बंदे की तरफ बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वर्ल्ड अलायंस इस लायक भी है जो कि वो यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को डरा सके? आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? जो सुनते के साथ ही वर्ल्ड अलायंस का वो बंदा जो होता है वो गुस्से में देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मेरी बात जो है वो तुम लोगों की समझ में नहीं आने वाली, तो इसका मतलब अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है, तो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो पहले ही डाउन रियलम पर जो है वो पहुँच चुकी है, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर मेरा सामना नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक ब्रांच मास्टर हूँ। और इतना बोलते ही वो बंदा लुओ चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा लुओ चैन के ऊपर अटैक करता, लुओ चैन अपने वेपन को निकाल कर उस बंदे के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है। और इससे पहले कि वो संभलता, लुओ चैन उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है जिसका वो बेस की तरफ गिरने लगता है। और अब खुद को अबेस के अंदर गिरता हुआ देखकर वो ब्रांच लीडर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं इस बड़े अबेस के अंदर नहीं गिरना चाहता। और अब उस ब्रांच मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।